हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है मसल की फिजियोलॉजी से रिलेटेड। दैट मीन्स आप इसको फिजियोलॉजी में काफ़ी बार सुन चुके होंगे या हो सकता है कि आपने डिस्कस भी किया, लेकिन मेजरली अगर आपने नहीं भी किया तो डोंट वरी, हम यहाँ पे अभी समझते हैं कि क्या चीज़ थी। ठीक है, मसल की फिजियोलॉजी में एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि कैसे हमारे पास मसल्स स्टिमुलेशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं और कौन से डिफरेंट फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हम ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले ये एक ऐसा डिले होता है जो बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल लेता है, दैट मीन्स उसने स्टिमुलस लिया, और जितनी देर में वो मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार करेगा या स्टार्ट करेगा फोर्स को प्रोड्यूस कराना, उसके बीच में एक शॉर्ट सा पीरियड आता है, बिल्कुल शॉर्ट सा। ठीक है, जो हमारे पास मेजरली कहलाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले। ये क्या होता है कि बेसिकली मसल्स रिसीव करते हैं जब सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसके बीच में जो प्रोड्यूस करते हैं फोर्स, उन दोनों के बीच में एक शॉर्ट सा पीरियड आता है ताकि आपके पास ये मसल्स जो है उनको थोड़ा टाइम मिल सके कि वो एक तो अपने स्लैकिंग मोड को ख़त्म कर सकें। ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने स्ट्रेच होना है, तो उनको वो जो जिस स्लैक मोड में चल रहे थे या जिस वो रेस्ट मोड में चल रहे थे उसको वो ख़त्म करें और स्ट्रेच की तरफ आए, ताकि उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो टेंशन को जनरेट कर सकें इजीली विदाउट एनी रप्चर। ठीक है, मतलब विदाउट एनी रप्चर और एनी अदर थिंग। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपने आप को इस डिले के अंदर लेके आते हैं, इस डिले में वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो मेजरली अब हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास नर्व स्टिमुलेट होती है मसल्स की। ठीक है, जैसे आपके पास मतलब अभी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए ना, पहले आपके पास नर्व स्टिमुलेट हुई। नर्व स्टिमुलेट हुई तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, फौरन से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। क्या होता है कि ये सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं वो पार्ट जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब उन सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट्स को ये क्या कहते हैं, मेजरली स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, जब उसको स्ट्रेच करते हैं वो कंपोनेंट स्ट्रेच हो जाता है, इतना इनफ कंपोनेंट स्ट्रेच होता है कि वो जनरेट कर देता है मसल्स में टेंशन। एंड इस डिले में बेसिकली मसल्स क्या करता है, वो रेस्ट मोड, वो स्लैक मोड को हटाता है और हमारे पास मेजरली क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेचिंग के लिए तैयार करता है। ठीक है, दैट मीन्स वो अपने आप को स्ट्रेच या अपने मसल को इलांगेट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास जाहिर सी बात है, हम पीछे ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं आपको कह रही थी स्लैग के साथ स्ट्रेच को डिस्कस किया। दैट डजेंट मीन कि मसल सिर्फ इलांगेशन के लिए हमारे पास स्ट्रेच में जाएगा, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्ट्रेच होना पड़ता है ताकि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो सके। ठीक है, उन बेसिकली स्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी कि वो स्ट्रेच होंगे या उनको बेसिकली वो उस स्लैक मोड, उस रेस्ट मोड से हटाता है ताकि वो मसल्स की अंदर टेंशन जनरेट करें और उसके बाद क्या हो कि बेसिकली हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, क्या फोर्स प्रोड्यूस करें कॉन्ट्रैक्ट करने की। ये होता है ईएमडी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले। अब इसका ड्यूरेशन जो होता है ना वो वेरी करता है, हमारे पास लाइक 20 to 100 आपके पास मिली सेकेंड्स हैं। ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड, आप ये कहते हो मिली सेकेंड्स होते हैं, बहुत माइनर, मतलब आप ये समझो कि ये इतना माइनर डिले होता है कि आप जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपको तो पता नहीं चल रहा ना। नॉर्मली आप क्या करते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा ही है। आपको ये चीज़ पता नहीं चलती कि लाइक कितना जो है वो आपके पास डिले आ रहा है। लेकिन मेजरली आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड है कि आपको इस डिले के बारे में पता नहीं चलता। दैट इज़ वाई कि हमारे पास बहुत माइनर सेकंड्स में ये इतना ज़्यादा काम कर लेता है। ठीक है, जो हम इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं वो इतना इतने मिली सेकेंड्स में होता है, लाइक 20 to 100 मिली सेकेंड्स के अंदर ये अपना काम कर देता है। ठीक है, सो दैट मीन्स अब ये सारी चीज़ें तो क्योंकि ये मिली सेकेंड्स भी 20 to 100 इस बेस पे हैं कि लाइक आपके पास कुछ मसल्स जो होते हैं वो फास्ट रिस्पॉन्ड देते हैं, कुछ मसल्स स्लो देते हैं, कुछ का स्ट्रक्चर और फंक्शनली वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं तो फास्ट ट्विच होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़े स्लो ट्विच होते हैं। ठीक है, सो मेजरली ये उन पे बेस करता है।
अच्छा, अब हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है हमें पता है ईएमडी है तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिले है तो वो 2 हमने एक बात की अभी भी कि मसल फाइबर्स की टाइप्स। अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो इन पे डिपेंड करेंगे या कुछ फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से ये इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मसल फाइबर की टाइप, सेकंड वन वाज़ द फोर्स प्रोडक्शन, ठीक है? पहली चीज़ हम देखते हैं मसल फाइबर की टाइप में ईज़िली क्या होती है ना कि अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उन जल्दी से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उनमें ईएमडी स्लो होता है, ठीक है? मतलब छोटा होता है, शॉर्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले जो है वो उसमें शॉर्ट होता है। लेकिन अगर आप स्लो ट्विच फाइबर्स की बात करते हो, ठीक है? जिसमें एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तो उनमें फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले जो होता है वो लॉन्गर होता है ताकि हमारे पास वो आराम से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करा सके क्योंकि यहाँ पे आपने एंड्योरेंस के ऊपर काम करना होता है। विद दैट आप जब देखते हो फोर्स की प्रोडक्शन को, ठीक है, सेकंड पॉइंट था हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमडी। तो हायर फोर्स कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो उनमें शॉर्टर ईएमडी होगा क्योंकि फोर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा और जल्दी चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले जो है वो शॉर्ट होगा। लेकिन जितना स्ट्रॉन्गर होगी कॉन्ट्रैक्शन उतनी फास्ट होगी इसकी पीक रीच करेगी, ठीक है? दैट मीन्स कि हमारे पास जो टेंशन है वो जल्दी मिल जाती है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ईएमडी जो होगी वो इसमें शॉर्ट होगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं मेजरली आपको चीज़ों को देखने के लिए कि लाइक आपके पास किस तरह से है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास देखो अगर ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो इनको अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि वो फैक्टर्स जो है मसल्स की लेंथ जहाँ पे यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है? मसल की लेंथ है, ठीक है? विद दैट आपके पास कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है, ठीक है? हम यहाँ पे हाईलाइट दोबारा करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है, आपके पास फटीग है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको अफेक्ट नहीं करती, ठीक है? ईएमडी को अफेक्ट नहीं करती। ईएमडी को सिर्फ अफेक्ट करती है आपकी बेसिकली क्या थी, 2 चीज़ें थी। वो थी आपके पास फाइबर्स जो इटसेल्फ आपके पास हैं जो हमने बात की, ठीक है? कौन से फाइबर्स थे? मसल टाइप के फाइबर्स और दूसरी फोर्स की प्रोडक्शन, ठीक है? और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं ये चीज़ बताएंगी, इसलिए मैंने आपको सिर्फ मेजरली बताया है कि इन चीज़ों की वजह से होती है, ठीक है? इफेक्टिव है कि नहीं है ये सारी चीज़ें एक अलग बात है, ठीक है? ये कोई इफेक्ट कॉज करती हैं या कोई कंडीशन ऐसी कॉज करें जिसकी वजह से इफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से इन चीज़ों को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है? लाइक जैसे मसल की लेंथ हो गई, अब ये क्या अफेक्ट करेंगी? ये मेजरली टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या आपकी जैसे कंसेंट्रिक इसेंट्रिक हम बात करते हैं, ठीक है? टाइप ऑफ स्पीड कितनी है कॉन्ट्रैक्शन की या फटीग कितनी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही हो रहा है तो हमारे पास इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? मेजरली। अच्छा, इससे डिस्कस करने से पहले ना हम पहले डायग्राम देखते हैं तो हाँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेजरली हम देख क्या रहे हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि मेजरली आपके पास अगर मैं सिंपल सी आपको एक बात बताऊं तो हमारे पास ये इन्होंने एक ईएमजी का रिकॉर्ड लिया है, ठीक है? मायो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसमें आप मेजरली देख रहे हो कि मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है वास्टस लेटरालिस में जब हम आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन करवा रहे हैं उसमें, ठीक है? अच्छा, अब मेजरली क्या हुआ है कि जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर या बहुत ज़्यादा डेप्थ पे जाने की, क्योंकि ईएमजी अलग से एक पूरा टॉपिक होता है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो हमारे पास क्या है कि वास्टस लेटरालिस जो होता है ना मसल्स, बेसिकली आपको पता है कि आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में अब आप नी की अगर एक्सटेंशन करवा रहे हो तो एक्सटेंशन भी आइसोमेट्रिक करवा रहे हो तो उस केस में ईएमजी क्या आ रहा है, ठीक है? उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे ईएमजी बेसिकली क्या है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास पीक बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आपके पास पीक मसल्स कोई काम नहीं कर रहा, बिल्कुल रेस्टिंग मोड में है। अब जब आप उसको एक्टिवेट करवाने की कोशिश करते हो ना, देखो यहाँ पे स्लाइटली सी अब क्या आ रही है आपको यहाँ पे, एक मिनट हम इसको मार्कर से देखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि मेजरली ये जो पीक है आपके पास, ये वाली, ठीक है? ये वाली जो है बिल्कुल स्टार्टिंग, ठीक है? यहाँ से क्या हुआ है कि वो जो अपने रेस्ट मोड से थे ना वो अब बिल्कुल उस रेस्टिंग मोड को ख़त्म करके ना जागने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब जब मसल्स जब आपके जागना चाह रहे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि मेजरली वो सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अब्रप्ट सी कंडीशन कॉज कर देते हैं एंड आफ्टर दैट अब्रप्ट कंडीशन वो चीज़ें
बिफोर वो जो सारी आप पढ़ते हो ना कि स्लाइडिंग मॉडल हो गया आपके पास, बेसिकली कैसे मूवमेंट परफॉर्म हुई, सार्कोलेमा में क्या हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट, मायोसिन एक्टिन का इफेक्ट कैसे है, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। उससे पहले ये एक डिले आता है जिसमें बेसिकली वो सारी चीज़ें डिसरप्ट करते हैं और उसको एक्टिवेट कराता है चीज़ों को, ताकि आपके पास ये एक्टिवेट होके अपनी एक बेसिकली स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक उन्होंने आपको मेजरली कहा है कि यहाँ से उन्होंने आपको बताया कि ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन था जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिले हमें मिल रहा था। ठीक है, अब आपको चीज़ मेजरली समझ आ गई होगी। ठीक है, जब आप अब अगर आपको कोई पकड़ा देगा कि बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी का ग्राफ, ठीक है, तो आप उसमें देख सकोगे कि मेजरली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्यों ऐसे आए पीक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले आ रहा है। ठीक है, तो मेजरली आपके लिए क्या हो गया कि आपके लिए मेजर कॉन्सेप्ट को आपको एक पॉइंट पता चल गया कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी का जब ग्राफ आपको पकड़ाया जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रोमायोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल मसल की एक्टिविटी चेक करते हैं। आपके पास ग्राफिक फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसमें आप मेजरली कंपोनेंट्स चेक करते हो डिफरेंट तरह के, पर अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप ये याद रखो कि आपको एक पॉइंट उसमें पता चल गया और वो क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले। ठीक है, तो आपके लिए चीज़ों को समझना अब आहिस्ता आहिस्ता ईजी हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिले जो था वो लॉन्गर हो गया, लाइक ईएमडी जो था वो इंक्रीज होना किन स्टेजेस पे स्टार्ट होता है। ठीक है, लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें हमारे पास हो सकता है ईएमडी जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो, या उसमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डिसरप्ट करेंगी हमारे पास ईएमडी को। ठीक है, तो हमारे पास उन चीज़ों में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है पैसिव स्ट्रेचिंग, राइट आफ्टर पैसिव स्ट्रेचिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम जब पैसिव स्ट्रेचिंग कराते हैं तो मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं जनरेट करने के लिए फोर्स, तो ईएमडी उसमें ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले उसमें ज़्यादा हो सकता है। आफ्टर दैट हमारे पास जब हम इंटेंस एक्सरसाइजेस कराते हैं तो वो मसल्स की डैमेज समटाइम्स कॉज कर सकता है। तो आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज हम क्या कहते हैं कि उसमें भी मेजरली ईएमडी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। फिर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, वहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर जो होती है, क्योंकि मसल्स को अडाप्ट करने में टाइम लगता है, स्लो डाउन रिस्पॉन्स होता है, तो वहाँ पे भी ईएमडी ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है जब रेस्ट कंडीशन से अपनी उस कंडीशन में कि लाइक उसने एक्टिव स्टेट में जाना है, तो उस स्टेज में भी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो रेस्ट स्टेज से, देखो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई ना रेस्ट से, तो अगर तो एक्टिव स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मसल इटसेल्फ रेस्ट पे था ना पहले, अभी मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास पूरी बॉडी ही रेस्ट में किसी बंदे की, उसकी एक्टिव स्टेट ही नहीं है, वो चल फिर नहीं रहा और वो उसकी बॉडी की सर्कुलेशन इतनी कम हुई हुई है, तो उस केस में भी ईएमडी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले हमें ज़्यादा चाहिए ताकि हम उस मसल्स को एक्टिवेट करा सकें, क्योंकि उसकी बॉडी फुली एक्टिव भी नहीं थी, उसकी बॉडी भी एक्टिव नहीं थी, उसकी बॉडी की भी सर्कुलेशन कम हुई थी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सोया हुआ है और उसको आप अचानक से उठ के कहो कि यार तुम एल्बो की फ्लेक्शन करो उठा के, तो उस केस में आपके पास ईएमडी जो होगा वो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लेगा। ठीक है, आफ्टर दैट चिल्ड्रंस में, क्योंकि उनके पास जाहिर सी बात है अंडर डेवलपमेंट हुई होती है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल की, तो उन केसेस में जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होता है, ईएनडी जो होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है ताकि हमारे पास आराम से आप मूवमेंट परफॉर्म कर सको। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास हमारी ये सारी चीज़ें तो थी, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टाइम रिक्वायर्ड हमें क्या है कि कोई मैक्सिमम फोर्स की प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ बताऊं कि हमारे पास अब मैक्सिमम फोर्स की प्रोडक्शन हमने करानी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कितना एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास पूरी एक फोर्स की प्रोडक्शन होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि मेजरली आपके पास कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी मसल को कि वो अपनी आइसोमेट्रिक टेंशन जो है वो कंप्लीट करे। ठीक है, तो मेजरली उन्होंने आपको बताया है अ फुल सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स कि आफ्टर ईएमडी पूरा 1 सेकेंड लेता है मसल ताकि वो अपनी मैक्सिमम फोर्स या पीक तक पहुंच सके, या जो मैक्सिमम आउटपुट है वो दे सके। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो कंप्लीटली 1 सेकेंड उन्होंने कहा आपके पास मसल लेता है अपना पूरा एक काम करने के लिए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ईएमडी जो है वो किस तरह हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन ट्रेन्ड मसल्स जो होते हैं आपके पास उनमें, या जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं उनमें पीक जल्दी मिल जाती है, ठीक है। अब इसकी एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले हम जैसे बात कर रहे थे ना कि हमारे पास अगर बॉडी रेस्ट में है तो इस तरह से है। तो अब जो लोग बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन्ड होते हैं, जिनके मसल्स हर रोज़ काम कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, तो उनकी पीक जल्दी रीच हो जाती है एज कम्पेयर टू जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। दैट इज़ वाई हम एक्सरसाइज के लिए पेशेंट्स को कहते हैं कि वो डेली बेसिस पे करें, ताकि उनके मसल्स अपने आप को एक्टिवेट करें, वो एक्टिव रह सकें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या इन फैक्टर्स की वजह से उनके मसल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना आए, ठीक है। ईएमडी इटसेल्फ आपके बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, बट समटाइम्स ये डिसरप्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास क्या होता है, अब एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट या एज अ डॉक्टर आपके पास ये सारी चीज़ें लर्निंग करनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि हमारे पास मसल का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, और हमारे पास ट्रेनिंग इटसेल्फ हमें किसी मसल की करवानी है तो हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है कि एक प्रॉपर अटेंशन के साथ पेशेंट कर सके, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास हमें बेटर ट्रेनिंग के लिए, या रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स के लिए, या हमें प्रॉपर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाने के लिए हमें बेसिकली ईएमडी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले जो होता है मेजरली आपको सबसे ज़्यादा, आप जिस चीज़ को समझ सकते हो वैसे बाय कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हो, या बाय बेसिकली इन द पेशेंट्स आप वैसे भी विजुअली भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि लाइक वो मूवमेंट परफॉर्म करा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा आप इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू ही चेक करते हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लाइक कितना उसने टाइम लिया या कितना डिले आया उनकी मूवमेंट में। वो सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि ये मसल्स इनके एक्टिव स्टेट में थे कि नहीं थे पहले, कितने ज़्यादा एक्टिव थे, किस तरह की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको ईएमजी बता लेता है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मेजरली उसका एक बहुत स्मॉल सा कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिले है, जो हमने आज डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मसल की स्ट्रेंथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर इन पावर एंड एंड्योरेंस। सो आफ्टर दैट हम फिर चैप्टर को और डिटेल में देखते हैं।